पालनहार श्री विष्णु जी की जय। पालनहार श्री विष्णु जी की जय। भयभीत ना हो असुरों, आज इन देवताओं के साथ विष्णु को भी दंड दो। वह भी मुझ स्त्री पर प्रहार नहीं करेगा। देवी ख्याति, आप एक ऋषि पत्नी होकर भी अनुचित परंपरा को आरंभ कर रहे हैं। कृपया हट जाइए हमारे सामने से। नहीं श्री हरि, ये असुर मेरे शरणागत हैं। हम वचन देते हैं देवी ख्याति कि हम आपके शरणागत असुरों को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हम केवल पृथ्वीवासियों को बंधन मुक्त कराना चाहते हैं। मेरे पुत्र शुक्र को इसने बहुत सताया है। देखते क्या हो असुरों, प्रहार करो। देवी ख्याति, हमारे शास्त्र में स्त्रियों को आदरणीय और अवध्य माना जाता है, किंतु आपके अंदर आदर्श और मर्यादा जैसी कोई चीज है ही नहीं। इसलिए हम आपको और आपके शरणागत असुरों को मृत्यु दंड देते हैं। नहीं, पालनहार श्री विष्णु की जय। पालनहार श्री विष्णु की जय। पालनहार श्री विष्णु की जय। आपने आज अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया देवेश्वर। एक ब्राह्मणी और ऋषि पत्नी का वध करना आपका अन्याय है श्री हरि। आपने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। ख्याति का आचरण केवल माँ की ममता के कारण ही अनुचित था। माँ की ममता किसी भी स्तर तक क्षमा की जा सकती है, परंतु आपने ख्याति को क्षमा नहीं किया। आप उसे समझा सकते थे, उसे रोक सकते थे, और यदि इच्छा होती तो आप मुझे पुकार भी सकते थे, परंतु आपने ऐसा भी नहीं किया। आपने मेरे प्रेम की बगिया पर रक्त की नदियां बहा दी है। मेरे पुत्र शुक्र को बिना माता का बना दिया है आपने। इस कारण मैं आपको अपने तप बल से श्राप देता हूं। आपने एक स्त्री का वध किया था ना श्री हरि। इस कारण पृथ्वी पर बार बार आपको स्त्री के गर्भ से जन्म लेना होगा। आप अजन्मे हो ना, इस कारण माता और पुत्र के संबंध को समझ नहीं सकते। परंतु मेरा श्राप आपको पुत्र के प्रति माता की ममता को समझाएगा। आपने मुझे पत्नी का वियोग दिया है ना, इस कारण कई जन्मों में आपको पत्नी का वियोग सहना होगा, और वियोग भी ऐसा जिसके कारण आपकी कीर्ति कलंकित होगी। आपने मेरे प्रेम की बगिया को तहस नहस किया है ना, इस कारण एक जन्म में आपको भी अपना प्रेम खोना होगा। ये श्राप है मेरा। महर्षि भृगु, आप भली भांति सत्य से परिचित हैं कि हम त्रिदेव और त्रिदेवियां शाप और ताप से परे हैं। हम चाहें तो आपका शाप आपको वापस लौटा सकते हैं, किंतु नहीं, हम इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये घटना ऐसे ही घटनी थी। वैसे भी हमें पाप और अधर्म का सर्वनाश करने के लिए
बार बार जन्म लेना पड़ता है, और इस बार माध्यम आप बने हैं। नहीं महर्षि भृगु, हम अन्याय नहीं, हमने मर्यादा भंग नहीं की। जिस प्रकार देवी ख्याति के हृदय में अपने बच्चों के प्रति ममता थी, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी अपने बच्चों के प्रति चिंता थी। ध्यान रहे महर्षि भृगु, हमने आपका श्राप स्वीकार किया है, किंतु उससे हमारी कीर्ति कलंकित नहीं होगी। भले ही हमारे प्रेम का मिलन ना हो, किंतु हमारा प्रेम भविष्य में दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। सत्य कहें तो मर्यादा तो आपने भंग की है। आप त्रिकालदर्शी हैं महर्षि भृगु। एक बार पुनः घटनाक्रम पर दृष्टि डालिए तो आपको सत्य पता चल जाएगा।